स्लोगन, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। हाँ, समर्पित हूं कि नहीं हूं, मधुबन जाऊं कि नहीं जाऊं, 4 दिन आने के, 4 दिन जाने के, 1 दिन वहां मिलेगा। 10 दिन जाने में लगे, 10 दिन आने में लगे, और सिर्फ 1 दिन मधुबन मिले। आओ, आओ, क्या पता वो आखिरी दिन हो आपका इधर मधुबन में। फिर बाबा कहे बच्ची इधर ही बैठ जाओ, तुम्हारी जरूरत इधर है। अगर उस दिन दादी प्रकाश मणि जी ये सोच लेती कि आप लोग चले जाओ पार्टी लेके, मैं इधर ही सेवाओं में हूं, तो यज्ञ माता 17 जनवरी को, दादी प्रकाश मणि को नहीं पता है वो यज्ञ माता है। 17 जनवरी को मेकअप किया जा रहा है, बच्ची ये है, बच्ची ये है, बच्ची 18 जनवरी को यज्ञ माता, यज्ञ माता, यज्ञ माता। 1 महीना आने में लगे, सपोज टू बी उधर से आप पैदल चल दिए, सब बंद हो गया, 1 महीना पैदल आने में लगे, और मधुबन में 1 दिन मिले, जरूर आओ। नो इफ नो बट। ओके, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी कभी भी ग्लानि नहीं होती? हाँ, माता जगदम्बा। काली जी ने किसके ऊपर पैर रखा था? शिव जी के ऊपर, है ना? हनुमान जी कह सकते हैं राइट आंसर, लेकिन हनुमान जी ने भी तो वहां जाके उनको राक्षसों को दुख दिया था, है ना? वो तो किसी को दुख नहीं। सनत कुमार जी, उनको फिर देवताओं की कैटेगरी में नहीं। अच्छा, प्रैक्टिकल होमवर्क। तो पहला प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है? कहाँ गया? टॉपिक, अलौकिक पिता को क्यों याद करेंगे, उससे उनसे क्या क्या प्राप्ति होती है? अलौकिक पिता को क्यों याद करेंगे, उनसे क्या क्या प्राप्ति होती है, पहला प्रैक्टिकल होमवर्क। दूसरा, आज नुमा शाम योग में अलौकिक पिताजी को क्यों याद करेंगे, उनसे क्या प्राप्ति होती है, ये लिखने का टॉपिक है। योग, आज नुमा शाम में आदरणीय निर्वेर भाई जी के को बहुत बहुत यज्ञ को यहाँ तक लाने की और उनकी गुप्त सेवाओं के लिए शुक्रिया बोलना है। फिर योग, भ्रकुटी के बीच में मैं आत्मा, सर्वोच्च रूहानी आत्मा, इस पर योग करना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के सामने बैठे हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। मैं आत्मा रूहानी हूं। मेरी आंखें बंद करके देखो, मेरी भ्रकुटी में प्रचंड प्रखर रोशनी, पावनता की रोशनी, और ये इस संसार को चार्ज कर रही है। ठीक है, आत्मा का अभ्यास। फिर मुरली रिवीजन जरूर करना है, जहां पर भी बाप शब्द आया है वहां पर अपना अलौकिक नाम लिखकर उसे पढ़ना है। राइट, लिखना नहीं है, पढ़ना है। वो आपको बताया था, जैसे बाबा ने कहा रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, तो रूहानी बच्चे विश्व मोहन, रूहानी बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। ठीक है, सबको अपना अपना अलौकिक नाम याद है ना? और विशेष अगर टाइम मिले तो श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की लिस्ट बनानी है। ओके, ओम शांति। ठीक है, तो जो अलौकिक प्राप्तियों की लिस्ट है उसको हटा दीजिए। आज बाबा ने जो त्योहारों का नाम दिया है उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, क्योंकि बाबा ने कहा है ना। ठीक है, पापा की बात मान लेते हैं, नहीं पापा भी क्या याद करेंगे, कितने अच्छे बच्चे मिले मुझे, है ना? फ्लो चार्ट, कौन सा त्योहार सबसे पहले आता है? जैसे ही बसंत खत्म शुरू होती है, बसंत, ये कौन सा ऋतु है, बसंत, तो क्या आती है? शिव जयंती। हर तरफ है वही पुराना माहौल, लेकिन हर तरफ के वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं, बसंत, है ना? फिर हमें अपना पता चलता है, तो फिर हम अपने योग बल से क्या दहन करते हैं? अपने अंदर की पास्ट होली। देन वी विल सेलिब्रेट हियर संगम की मौज, होली। तो क्या क्या बोलते हैं उसको, है ना? होली। फिर होली सेलिब्रेट करते हैं, और उन मौजों में अपने संस्कारों को नए रंग में रंग के फिर हम सेलिब्रेट करते हैं अपना लक्ष्य। देन देन ओके, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।